जॉब जॉब व्यवसाय व्यवसाय सभी ठप हैं। सभी ठप हैं। कारण आप लोगों को पता है और मुझे भी पता है, क्योंकि उसकी मार मुझ पे भी पड़ी है, आप लोगों को भी पड़ी है। पूरा संसार उसकी मार को झेल रहा है और समस्याओं का सामना कर रहा है। तो कोई बात नहीं, आवश्यकता है थोड़ा सा और मेहनत करने की, उन कारणों उन विषयों पर और थोड़ी सी जानकारी लेने की, विचार विमर्श करने की। वो कौन सी बात रह गई जिसके कारण मुझे आज इस परिस्थिति का सामना करना पड़ा? वो कौन सी बात, वो कौन सा काम मैंने नहीं किया जिसके कारण मुझे इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, इन स्थितियों में मुझे रहना पड़ रहा है? तो आवश्यकता है थोड़ा इन परिस्थितियों पर काम करने की, प्रयास करने की, इन चीज़ों से उभरने की, ऐसी चीज़ों पर काम करने की जिन जो हमें इन चीज़ों से उभरने में सहायक हो, हमें प्रेरणा दें, हमें उभरने के लिए प्रेरित करें, सहायता करें। तो उन चीज़ों पर काम करने की। तो आज हम बात करना चाहेंगे ऐसी एक अपॉर्चुनिटी, एक ऐसी आशा पर, आशा की किरण पर। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे आज हम एमएलएम इंडस्ट्री की, मल्टी लेवल मार्केटिंग। हम सुनते चले आए हैं पता नहीं कितने सालों से कि भैया एमएलएम ज्वाइन कर लो, फलाना कर लो, ढिमका कर लो, आपका आ जाएगा गाड़ी बंगला, आ जाएगा ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, 5 साल में ये हो जाएगा, अगले साल से ये इनकम, वो इनकम, पता नहीं क्या क्या इनकम। आज कहीं ना है वो इनकम, कहीं ना है वो इनकम, कहीं न है वो लोग जो कहते थे ये हो जाएगा, हो जाएगा। आज उनकी भी स्थिति बहुत ख़राब है। कारण क्योंकि जो जैसा कहा जाता है ना वैसा होता नहीं है। और होता तो आज ऐसी स्थिति में हम और आप या वो लोग होते नहीं, लेकिन हैं, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। लेकिन सारे व्यक्ति ऐसा हो ऐसा भी नहीं होता है। कुछ कंपनियां फ्रॉड हो, कुछ कंपनियां अच्छी ना हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी कंपनियां ही अच्छी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। कंपनियां अच्छी और ख़राब सब होती है। उसका पता लगाने की ज़रूरत हम और आपको है, क्योंकि फ़ायदा और नुकसान कंपनी को नहीं, हम और आपको होना है। हमें आवश्यकता है थोड़ी सी जानकारी लेने की और नॉलेज को बढ़ाने की कि कौन सी कंपनी क्या है, कौन क्या है। एमएलएम कंपनी बहुत सारी है, 327 से ज़्यादा कंपनियां हैं भारत में। लेकिन एमएलएम वाकई में एमएलएम कंपनी कौन सी है, आवश्यकता उस बात को जानने की। वाकई एमएलएम कंसेप्ट को कौन सी कंपनी फॉलो करती है, कौन सी कंपनी सरकारी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए एमएलएम को करती है, या कौन सी कंपनी ट्रेडिशनल मार्केट को कम्पिटिट करती है, कौन सी नहीं करती है, या कौन सी कंपनी ऐसी है भैया सिर्फ पैसे से पैसा कमाया जा रहा है, प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ कागज़ों में प्रोडक्ट हैं। प्रोडक्ट तो है ही नहीं। आइए ज्वाइन कीजिए, पैसे से पैसा कमाइए। तो जिसने कमा लिया उसके तो बल्ले बल्ले, नहीं तो यहाँ से निकल ले और थल्ले थल्ले। तो ऐसी भी कंपनियाँ हैं। एक कंपनी होती है जो ट्रेडिशनल मार्केट को कम्पिटिट करके ट्रेडिशनल मार्केट पे इंडियन कल्चर के हिसाब से, इंडियन पीपल्स के हिसाब से प्रोडक्ट को लाती है। और एक एमएलएम कंपनियाँ होती है, वो भी एमएलएम कंपनियाँ हैं, लेकिन प्रोडक्ट ट्रेडिशनल मार्केट पे नहीं होते हैं। ट्रेडिशनल मार्केट से हमेशा प्राइस उनके प्रोडक्टों के अप होते हैं। तो वहाँ पैसा तो है, लेकिन प्रोडक्ट नहीं है जो हम और आप डेली यूज़ कर सकें, बार बार रीपरचेज कर सकें, बार बार खरीद सकें, लोगों को प्रमोट कर सकें, इजी यूज़ टू यूज़ कर सकें। नहीं कर सकते। तो ऐसी भी कंपनियाँ, और तीसरी कंपनियाँ मैंने बता दिया, वो कंपनियाँ नहीं होती हैं, एमएलएम कंपनियाँ नहीं होती, वो स्कीम कंपनियाँ होती हैं। चल गई तो चल गई, और नहीं तो सारी कंपनियाँ क्या हैं, फ्रॉड हैं। सारी कंपनियां फ्रॉड होती हैं, सारी कंपनियां ऐसे ही काम करती हैं। तो ऐसी काफ़ी लोगों का विचार विमर्श होगा कि भैया हमें पता है एमएलएम में क्या होता है, जुड़ने वाला सिस्टम है, मेंबर बनाने वाला सिस्टम है। बिल्कुल सर, क्योंकि अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता है। अगर कर सकते तो जो स्थिति में आज हम आप नहीं होते। अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता है। अगर अकेले इंसान को जल्दी और बढ़िया कुछ अच्छा करना है तो उसे चाहिए टीम वर्क। टीम वर्क करने के लिए उसे अपना नेटवर्क बनाना पड़ेगा, ज्वाइन कराना पड़ेगा लोगों को, खुद भी काम करना पड़ेगा, लोगों को भी कराना पड़ेगा। क्योंकि इस इंडस्ट्री की एक खास बात है कि इस इंडस्ट्री में लोगों को टांग खींच के नीचे नहीं गिराया जाता है, हाथ पकड़ कर ऊपर उठाया जाता है। अदर इंडस्ट्रीज में होता यही है कि मुझे आगे बढ़ना है तो जो आगे, पहले उसकी टांग खींच के उसको नीचे गिरा देना है, फिर मैं उसकी जगह ले सकता हूँ। लेकिन इस इंडस्ट्री में जो आपकी अपलाइन, जो आपके ऊपर है, जो आपसे अप है, वो कोशिश करेगा कि भैया आप आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ोगे तो मैं अपने आप आगे बढ़ जाऊंगा। वो हमारी टांग खींचने की बजाय
वो हमें हाथ पकड़ के आगे और अपने से ऊपर उठाने की कोशिश करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा, अगर उसने हमें आगे बढ़ा दिया, हमें ऊपर उठा दिया, हमें ज़मीन से आसमान पर पहुंचा दिया, तो वो कहाँ पहुंचेगा उसको भी नहीं पता है। इसीलिए इस इंडस्ट्री में लोग जुड़े हुए हैं, लोग लगे हुए हैं कि भैया आप आइए ज्वाइन कीजिए। और इस समय आज आप देख रहे हो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे तरह तरह के मैसेज हैं, जूम मीटिंग्स हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? क्योंकि आज की स्थिति में भैया सारी जॉब ठप से हैं, काम धंधे बंद हैं, लेकिन ये इंडस्ट्री लोगों का स्वागत कर रही है। आइए, हम आपके साथ हैं, आइए। आपको आपकी नॉलेज नहीं पूछती है, आपका क्वालिफिकेशन नहीं पूछती है, आपसे एक सवाल पूछती है, आपको खाना खाना आता है, आपको कपड़े पहनना आता है, आपको बात करना आता है, आप लोगों से मिलना पसंद करते हैं, बस यही पूछती है। और इस इंडस्ट्री की खास बात यही है, इस इंडस्ट्री में होता यही है, टीम वर्क है। और इस इंडस्ट्री में बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत स्कोप है। एक खास बात मुझे अच्छी लगी कि भैया लोगों को प्रमोट किया जाता है, अपने आप को नहीं, लोगों को प्रमोट किया जाता है, लोगों को आगे बढ़ाया जाता है, अपने आप को नहीं आगे बढ़ाया जाता है। क्योंकि टीम वर्क होता है, टीम आगे बढ़ेगी तो हम अपने आप बढ़ जाएंगे। यहाँ टीम वर्क है और टीम से ही काम चलता है। और जो लोग कहते हैं भैया हम चैन सिस्टम में नहीं मेंबर नहीं बनाना चाहते, तो उन लोगों को मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर ये संसार में चैन सिस्टम नहीं होता, तो ये बात जो मैं आपको समझा रहा हूँ मैं समझा नहीं रहा होता, और वो बात आप सुन नहीं रहे होते। और अगर आप इससे पहले जब जिस जॉब में, जिस काम धंधे में लगे पड़े थे, वहाँ भी चैन सिस्टम है, वहाँ भी एक मालिक है, वहाँ सुपरवाइज़र है, फिर वहाँ लोग, सुपरवाइजर के नीचे लोग हैं, उसमें आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ। अगर मैं नौकरी करता हूँ तो मेरा एक बॉस है, उसका भी बॉस है, उसका भी बॉस है। ये भारत देश है, भारत देश का प्रधानमंत्री हैं, फिर उनके नीचे बहुत सारे मंत्री हैं, फिर बहुत सारे स्टेट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत, फिर वही है। ऑलरेडी हम, अगर हम बात करें कि हम चैन सिस्टम में नहीं जुड़ना चाहते, तो ये भूल जाइए, आप ऑलरेडी चैन सिस्टम में हैं, आप चैन सिस्टम का हिस्सा है। बस आवश्यकता है उस बात से आपको निकलने की कि भैया चैन सिस्टम मेरे लिए फ़ायदेमंद है, नुकसानदेह नहीं है। अगर मैंने सही सिस्टम को ज्वाइन किया, सही लोगों को ज्वाइन किया, सही बातों को ज्वाइन किया, सही कंपनी को ज्वाइन किया, कंपनी का इन्वायरमेंट सही है, लोग सही हैं, सिर्फ पैसे और पैसे की बात नहीं होती है, कल्चर की बात होती है, लोगों को बढ़ाने की बात होती है, लोगों को प्रमोशन की बात होती है, आर्थिक आज़ादी की बात होती है। और लोग एक दूसरे को प्रमोट करते हैं, एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं, तो ऐसी इंडस्ट्री को ज्वाइन करने में हमारा नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा है, और बहुत फ़ायदा है। और सिर्फ ये मैं कहता हूँ ऐसा मत कीजिएगा, पहले आप विचार विमर्श कीजिएगा, 10 कंपनियां खोजिए, 50 खोजिए, खोजिए, क्योंकि ये समय आज एक डिसीजन लेने का समय है, कुछ करने का समय है। तो ज़रूर अच्छे से विचार विमर्श कीजिए, कंपनियों के बारे में नॉलेज लीजिए, जानकारी लीजिए, और एक कंपनी को टारगेट लीजिए, भैया अब मुझे इस कंपनी को ज्वाइन करना है, और उसको ज्वाइन करके उसमें मुझे सिर्फ उसके में काम करना है। और फिर उसमें इफ़ोर्ट बट नहीं लगाना है कि भैया फलाना है, ढिमका है, ये है, वो है, कुछ नहीं। क्योंकि वो उसके लिए आप जितना समय लगाना चाहते हैं लगा लीजिए, फिर उसके बाद आँख नींद आँख बंद करके बस लग जाइए और बढ़ते चले जाइए और काम करते चले जाइए। आपकी जो मेहनत हुई जाया नहीं जाएगी, अगर आपने सही जगह डिसीजन लेके सही कंपनी को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि कोई भी मेहनत जाया नहीं जाती। आप अगर ने मेहनत करी है और दिल से, तन से, मन से अगर मेहनत करी है, तो फिर वो रंग लाती है और आपको अच्छा परिणाम देती है। इसी के साथ मैं अपने बातों को, विचारों को विराम देता हूँ, और नमस्कार, धन्यवाद।